हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉमेडी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक साइंस का टॉपिक लेकर आया हूँ, पेंडुलम, लोलक। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आसान क्वेश्चन रहता है लेकिन आप मारेंगे तो अक्सर इससे गलत होगा। जैसे मैं आपको अभी सामने दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे लोलक क्या है, लोलक क्या है, पेंडुलम क्या है। तो कहता है कि किसी दृढ़ आधार से एक रस्सी बंधी गई है और इसके दूसरे छोर पर एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु को लटका दिया गया है और इस प्रकार लटका दिया गया है कि वह ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कर सके, स्वतंत्र पूर्वक दोलन कर सके, लोलक कहलाता है। यानी कि ऐसा प्रबंध जिसमें किसी डोरी का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है और उसके दूसरे छोर पर कोई भारी वस्तु इस प्रकार लटकाई गई है कि वह स्वतंत्र पूर्वक ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कर सके, लोलक कहलाता है। जैसे अब यहाँ से बहुत सारे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, देखिए एक व्यक्ति झूला झूल रहा है और ये जो व्यक्ति झूला झूल रहा है ये बैठ के झूला झूल रहा है, बैठ के झूला झूल रहा है और इसका वजन 80 केजी है, 80 केजी है। तब एक दोलन जो पूरा करता है 2 सेकंड में कर लेता है, लेकिन यदि इस व्यक्ति को हटाकर हम 200 केजी वाला आदमी, मोटा आदमी को बैठा दें, तब इसको दोलन करने में जो 2 सेकंड समय लगता था उस समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। आपका ऑप्शन नहीं देगा। तो ध्यान देना, एक बात और पहले समझ जाइए कि एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, यानी कि लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे लोलक का आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही है कि एक व्यक्ति जिसका वजन 80 केजी का है और उसका जो टाइम पीरियड है, आवर्त काल है, वो 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में एक बार दोलन कर लेता है, उसको हटा दिया जाए और 80 केजी वाले व्यक्ति की जगह 200 केजी वाले व्यक्ति को बैठा दिया जाए, तब इसका टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि इसका बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। ये बहुत डेंजर क्वेश्चन बन जाता है। इन्हीं सारे सवालों को जवाब हम लोग इसमें देखेंगे। तथा एक क्वेश्चन और बनता है कि कोई लड़की झूला झूल रही है, कोई लड़की झूला झूल रही है, वो बैठी हुई है, तब इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड था, 4 सेकंड था। यदि यह लड़की खड़ी होकर झूलती है, अब यहाँ पर चली आ गई, खड़ी हो गई, तब इसका टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। इन सारी क्वेश्चन का जवाब इस चैप्टर में मिलेगा। तथा पेंडुलम वाली जो घड़ी है वो चंद्रमा पर जाएंगे तो स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा, यदि पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो स्लो हो जाता है कि फास्ट हो जाते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत लाजवाब है और बहुत इम्पोर्टेंस है, तो एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले लोलक, लोलक क्या है अभी बताएं कि किसी रस्सी का एक छोर जो किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, उसके दूसरे छोर पर कोई भारी वस्तु इस प्रकार लटकाई गई है कि ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्र पूर्वक दोलन कर सके, लोलक कहलाएगा। अब आवर्तकाल क्या है, तो जब यदि लोलक एक दोलन पूरा कर लेता है, इसको आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे या आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किन बातों पर निर्भर करता है, हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। आवर्तकाल किन बातों पर निर्भर करता है, तो टाइम पीरियड T बराबर जो होता है 2 पाई L/G के अंडर रूट होता है, यही है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। लोलक की लंबाई है और m द्रव्यमान की कोई वस्तु लटकी हुई है जिस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति G लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स G लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोलक यदि मध्य स्थिति से दूर जाता है तो इसका जो गति है वो कमते चला जाएगा।
और यदि मध्य स्थिति एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर वेलोसिटी इसको 0 हो जाएगा, लेकिन जब मध्य स्थिति की ओर आता है तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। फिर मध्य स्थिति से दूर जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब वेलोसिटी 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पेंडुलम वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा कि गतिज ऊर्जा कि दोनों होता है। तो पेंडुलम वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। क्यों? क्योंकि पेंडुलम एक समय ऐसा आता है जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और फिर जब वहाँ से चलता है तो मैक्सिमम हो जाता है मध्य स्थिति में। यानी कि जब मध्य मार्ग से जब ऊपर की ओर चला जाता है तो कमते चला जाता है और मध्य स्थिति को जब आता है तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। इसके आधार पर बहुत सारे सवाल देखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो पेंडुलम वाली घड़ी है इसको में स्थितिज ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। अब जो हम लोग सवाल देखे थे कि 80 kg वाला व्यक्ति है उसको हटाकर 200 kg वाला व्यक्ति को बैठा दें तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग को देखना है कि टाइम पीरियड किन बातों पर निर्भर करता है। तो टाइम पीरियड 2 ही बातों पर निर्भर कर रहा है, एक लोलक की लंबाई और लोलक की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यानी कि यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और लंबाई को कम कर दिया जाए तो टाइम पीरियड कम जाएगा। यहाँ पर कहीं भी द्रव्यमान की बात नहीं कही गई है। यानी कि लोलक का आवर्तकाल लटकी हुई वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। चाहे हम 80 kg के लटका दें, चाहे 200 kg के लटका दें, चाहे 400 kg के लटका दें, टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था कि एक लड़की बैठकर झूला झूल रही है तब उसका टाइम पीरियड 4 सेकंड था और यदि लड़की खड़ी हो जाती है तब उसका टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। झूला झूल के देखे होंगे तो स्पष्ट पता चलता है कि जब हम बैठ के झूल रहे तो पूरा पैतरा मारता था दूर दूर तक और खड़ा हो जाते थे तो यही टिप टाप कर रहा है। तो इस आधार पर हम लोग सोच कर भी बता सकते हैं। यदि आप लोग खेले होंगे वो झूला झूलने वाला तो पता भी चला होगा कि जब बैठ के झूलते हैं तो पूरा दूर तक झूलते हैं और जब खड़ा हो जाते हैं तो बस कम हो जाता है। यानी कि जब खड़ा हो जाते हैं, जब बैठे हुए थे तो इसकी लंबाई यहाँ तक थी, ये लंबाई था इसका, लेकिन जब खड़ा हो गया तो इसका लंबाई मात्र इतना ही बच जाता है। यानी कि लंबाई इसका क्या हो गया, कम गया। तो टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि यदि लंबाई कम जाए तो टाइम पीरियड कम जाएगा। यानी कि जो 4 सेकंड का समय लगता था एक दोलन पूरा करने में, उसका समय 4 सेकंड से कम लगेगा, क्योंकि इसकी लंबाई क्या हो गया, कम गया। यानी कि T प्रोपोर्शनल L कि यदि लंबाई बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है और यदि लंबाई कम जाए तो टाइम पीरियड कम जाता है। लेकिन जी की बात करें कि निचला वैल्यू बढ़ेगा तो निश्चित है कि इसका वैल्यू कमेगा और निचला वैल्यू कमेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि जी का मान यदि बढ़ जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कम आएगा। यदि जी का मान कम जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाता है। यहाँ से सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि पिंडों वाली घड़ी को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या असर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो जी का मान सभी जगह बराबर नहीं होता है। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर जी का मान करीब 1/6 होता है, 1/6। पृथ्वी से चंद्रमा का जो जी का मान होता है 1/6 होता है। अब पृथ्वी की बात थोड़ा सा कर लें कि पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक होगा और किस स्थान पर जी का मान सबसे कम होगा। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है और पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान 0 होता है। तो पृथ्वी के जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, इस सेंटर में जी का मान 0 होता है। तो 3 क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक हो रहा है, तो ध्रुवों पर। किस स्थान पर सबसे कम हो रहा है, तो विषुवत रेखा पर। कहाँ पर पृथ्वी के किस भाग में जी का मान एकदम 0 हो जाता है, तो होता है पृथ्वी के केंद्र में हो जाता है।
एक चीज़ और, यदि पृथ्वी तल से हम ऊंचाई पर जाते हैं या पृथ्वी तल से गहराई पर जाते हैं तो जी का मान हमेशा कमते चला जाता है ना। पृथ्वी से ऊंचा पर जाएं या पृथ्वी से गहराई में जाएं तो जी का मान हमेशा क्या होगा, कमते चला जाएगा। वो कैसे होता है, जैसे देखिए अब यहाँ से सवाल पूछते कि यदि एक पेंडुलम है जिसको पृथ्वी से हम ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, मतलब चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा। ऑप्शन रहेगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। तो हम लोग को देखना है कि पेंडुलम वाली घड़ी कहाँ जा रहा है, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर जब जाएगा तो जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, जी का मान कमेगा। जी का मान क्या होगा, कमेगा। और जी का मान कमेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब टाइम पीरियड नहीं समझ में आ रहा होगा, एक चीज़ समझिए थोड़ा सा कि टाइम पीरियड को हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे देखिए एक रस्सी लटकी हुई है, इतना छोटा है, और एक रस्सी इतनी बड़ी लटकी हुई है। दोनों को झूला दिया जाए तो यहाँ पर फट फट घूम जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, जल्दी जल्दी घूम जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड इसका बहुत कम है। लेकिन अगर इसको झूलाए तो पूरा पैतरा मारेगा, 1 2 3, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इस पर क्या अंतर पड़ रहा है कि इसका जो लंबाई है वो कम है और इसका लंबाई क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यदि लंबाई कम जाए तो टाइम पीरियड कम जाएगा, यदि लंबाई बढ़ जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि झूला हम लोग झूलते हैं और रस्सी एकदम छोटे गो है तो यहीं पर टिप टॉप करते रहो, और एकदम बड़े गो है 4-5 गो टायर लाइकन लटकेले है निमिया के पेड़वा में, तो दूर दूर तक पैतरा मारेगा, है ना। तो इसी से टाइम पीरियड को समझना है कि एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको लोलक का आवर्तकाल कहते हैं या टाइम पीरियड कहते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ तो लंबाई की बात समझ गए कि यदि लंबाई कमेगा तो टाइम पीरियड कम जाएगा, लंबाई बढ़ जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन पृथ्वी से हम यदि चंद्रमा पर जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो रहा है, जी का मान कम रहा है। तो जब जी के मान कमेगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी स्लो होगा कि फास्ट, ये भी एक सवाल है कि यदि टाइम पीरियड बढ़ जाए तो घड़ी स्लो हो जाएगा, फास्ट होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम पृथ्वी से चंद्रमा पर पेंडुलम वाली घड़ी को लेकर चले जाएं तो घड़ी स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा, बताइए। तो हम लोग को देखना है, जी पर निर्भर करता है कि यदि हम चंद्रमा पर जा रहे हैं तो जी का मान कम रहा, और जी के मान कमेगा तो टी के मान बढ़ेगा, और टी के मान बढ़ेगा यानी टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी स्लो हो जाएगा। कैसे स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 सेकेंड 1 2 3 4 फट से 60 सेकंड हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए तो 1 2 3 ऐसे करते करते लंबा टाइम डालेगा। यानी कि स्पष्ट है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा, और जी के मान बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कमेगा, और टाइम पीरियड कमेगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगा। क्लियर, घड़ी क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन यही सवाल पूछ दें कि यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर आते हैं तो पेंडुलम वाली घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको टाइम बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित होगा। तो ध्यान देना है कि जब पृथ्वी से चंद्रमा पर जा रहे थे तो जी का मान कम गया था, अब चंद्रमा से कहाँ आ रहे हैं, पृथ्वी पर, तो जी के मान क्या होगा, बढ़ेगा, और जी के मान बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कमेगा, और टाइम पीरियड कमेगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी वह बजना शुरू कर देगा। यहाँ से एक सवाल और, जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि यदि चंद्रमा से एक पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी के गहराई में ले जा रहे हैं तो वह घड़ी स्लो होगा कि फास्ट हो जाएगा, बताइए। सोचना है इस बात के, चंद्रमा से कहाँ जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, पृथ्वी की गहराई में जा रहे हैं, तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पढ़े हैं कि विषुवत रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, और पृथ्वी के केंद्र में तो शून्य होता है, यानी कि नीचे जैसे जैसे जाएंगे जी का मान कमते चला जाएगा। तो जब चंद्रमा से पृथ्वी तक आते हैं तो जी का मान बढ़ेगा, और पृथ्वी से गहराई में जाते हैं तो जी का मान कमेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यदि जी का मान बढ़ जाए तो टाइम पीरियड
कमेगा, और टाइम पीरियड कमेगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगा। कहाँ तक? पृथ्वी तक। फिर पृथ्वी से नीचे जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो रहा है? कम जा रहा है, और जी का मान कमेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगा। क्लियर? घड़ी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि चंद्रमा से पृथ्वी की गहराई में पेंडुलम वाली घड़ी को ले जा रहे हैं तो घड़ी स्लो होगा कि फास्ट होगा? तो जब पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी तक आए तो जी का मान बढ़ा, टाइम पीरियड कमा, घड़ी क्या हो गया? फास्ट हो गया। यानी कि ऊपर से पृथ्वी पर आने में फास्ट हो जाएगा, और पृथ्वी से यदि नीचे चले जाएं तो घड़ी क्या होगा? स्लो हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा पहले बढ़ेगा फिर कमेगा। यही इसका आंसर होता है। क्लियर हो गया? एक चीज़ और कि ऐसा बल जो हमेशा मध्य स्थिति की ओर लगता है उसको प्रत्यानन बल कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रत्यानन बल कहते हैं। अब जैसे मान के चले कि अब यहाँ पर एक पेंडुलम झुला के छोड़ दें तो यह रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो आपका जवाब होगा रुक जाएगा। देखिए मेरे को कहना है कि नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? यदि यहाँ पर वैक्यूम हो जाए, एयरलेस हो जाए, हवा नहीं रहे, तो जिस वेग से हम ढुला के छोड़ देंगे तो इसी वेग से ढुलता रह जाएगा। यदि रुक जाता है इसका मतलब इसको में एयर रेजिस्टेंस है, हवा का प्रतिरोध है, और ये हवा का प्रतिरोध इसको रोक देता है। यानी कि वैसा बल जो हमेशा मध्य स्थिति की ओर लगता है प्रत्यानन बल कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, प्रत्यानन बल कहलाता है। क्लियर है? मध्य स्थिति से दूर जाएगा तो वेग कमेगा, और जब मध्य स्थिति की ओर आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि पेंडुलम वाली घड़ी में एक जगह पर वेलोसिटी 0 हो जाता है तो एक जगह वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेंडुलम वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा, और मैं इस पर कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपको निकाल कर एक प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा जैसे आपको लगेगा कि मेरे को सब याद है, मैं सब चीज़ जानता हूँ, लेकिन जानने के बावजूद भी आप गलत करेंगे, है ना। तो बहुत जल्दी मैं इस पर एक क्वेश्चन लेकर आपके सामने आऊँगा। तो ये चैप्टर बहुत छोटा था लेकिन बहुत लाजवाब है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन से आप लोग अवगत करवाएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। कैसा लगा थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे। जय हिंद।